वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह ने सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल में उनका जो कहना था उससे भी आपको आगाह करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी करने से हमें आम आवाम को फ़ायदा देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम अपना जहन बना लें कि 1 साल तक हमें कोरोना के साथ रहना है, हमें SOPs के साथ चलना होगा। अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो उन इलाकों में फिर से लॉकडाउन करना होगा। वो लॉकडाउन नहीं किया जा सकता जो अमेरिका, यूरोप या चीन ने किया। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट बंद करने का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब का होता है। सूबों से दरख्वास्त है कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 12,000 रुपये कितनी देर तक एक ख़ानदान के लिए काफ़ी रहेंगे। लॉकडाउन से 15 करोड़ लोग पाकिस्तान भर में मुतासिर हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह ने सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया और कहा कि वज़ीर आज़म के हुक्म का एहतराम अपनी जगह, मगर कोरोना वायरस केसेस में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। मार्केट्स खोलने का नतीजा सबके सामने है। उनका कहना था कि ना आवाम SOPs पर अमल कर रहे हैं, ना दुकानदार। ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी तो पाकिस्तान में इटली और वुहान जैसी सूरत हाल का अंदेशा है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला, पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला सामने आया है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कि कमिश्नर्स रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs तश्कील देंगे। पेट्रोल की नई कीमतों के मुताबिक नजरसानी के बाद किराया वसूल किया जाएगा। कमिश्नर हालात को देखते हुए अपने डिवीजन के अंदर इनफरादी रूट खोलने का फैसला करेंगे। एक ज़िले के अंदर या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले के रूट का फैसला भी कमिश्नर्स करेंगे। ऐसे रूट जो मुख्तलिफ डिवीजन्स की हदूद में हों उनको खोलने का फैसला सूबाई सतह पर होगा। ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला विभाग से मशावरत के बाद किया गया है। सूबे में पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। हजाम की दुकानें SOPs के तहत जुमा, हफ्ता और इतवार को 4 बजे तक खोली जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने 18 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मशरूत इजाज़त देने का असूली फैसला किया है। इस सिलसिले में सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल और राजा बिशारत ने ट्रांसपोर्ट मालिकान से मुलाकात की, जिसमें SOPs पर इत्तेफाक किया गया। ट्रांसपोर्टर्स को किराए कम करने की हिदायत भी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून राजा बिशारत और वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने शिरकत की। इजलास में 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाने और उतरने चढ़ने के लिए अलग अलग गेट इस्तेमाल करने समेत दीगर SOPs पर इत्तफाक किया गया, जिनके मुताबिक बसों में AC नहीं चलाया जाएगा। दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजिम होगा। कुछ SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट को खोलने की बात हुई है, नंबर 1। नंबर 2 कि एक जो सिफारिशात हम बना के चीफ मिनिस्टर साहब को भेज रहे हैं, जिसके अंदर हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो खोली जाए ताकि जो लोग हैं वो सहूलत के साथ अपना सफ़र जो है वो कर सकें। इजलास के बाद वज़ीर कानून राजा बिशारत ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा मुसाफिरों को भी पहुँचना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए हुकूमती कमेटी वज़ीर आला को सिफारिशात पेश करेगी। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। हमने मुज़ाकरात के बाद इस बात की सिफारिशात चीफ मिनिस्टर साहब भिजवाने का फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा जो फ़ैसला इनके साथ हमारा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है उसी रेशो से ये किराए में कमी करेंगे। वज़ीर तिजारत और सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि पंजाब के ताजिर बाजार खुलवाने में बज़द थे, लेकिन SOPs पर अमल देखने में नहीं आया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतालिक ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात हुए हैं। बसों में मास्क पहनने को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि पंजाब ने ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला तो कर लिया, मगर होना ये चाहिए था कि तमाम सूबों में एक साथ फैसले होते। जैसे जो हमारे पास ताजिर आए थे, वो ताजिरों ने आकर बात की बाजार खुलवाने में, तो वो बाजिद थे, लेकिन जब SOPs को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसका कोई वाली वारिस नहीं बन रहा था। क्योंकि अगर मंडे को हम खोलने जा रहे हैं आपस में बामी मशावरत के साथ, जो हमने एक दूसरे के साथ अपनी बात को हमने सेकंड किया कि हम शॉपिंग मॉल खोलेंगे, हमने अपने सूबे की हद तक उनके साथ बात की है कि एक SOPs जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाए हैं वो SOPs हमने बना लिए कि किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा बेहतर तरीके से SOPs को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन और प्रपोजल जो था उसके अंदर ये था कि इनको बंद होना चाहिए।
अब अगर खोलने की बात थी तो ये शायद बेहतर फोरम था कि एनसीसी में आ जाते, हम उसको देख लेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा वो ये होता है कि अगर सिंध की हुकूमत कुछ करेगी तो यहाँ बदनसीबी से जो एक बहुत ही इमेच्योर किस्म की अपोजिशन हमें मिली हुई है, हमारे मत्थे लगी हुई है, उन्होंने इतना कांदिया मचाना होता है जिसकी वजह से शायद चीजें बहुत खराब होती हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे फैसले हों जो पूरे मुल्क में एक जैसे हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की तरक्की कराची की तामीर और तरक्की से वाबस्ता है। माजी में सिंध के आवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। उन्होंने बात MQM के वफ्द से मुलाकात के मौके पर कही। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना की वजह से कराची की आवाम और ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। सूबा सिंध और खुसूसन कराची के हवाले से वफाकी हुकूमत भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौके पर वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक की क़यादत में वफ्द ने आवाम को रिलीफ फराहम करने में वज़ीर आज़म के विजन को सराहा और MQM के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के नए रेफरेंस की तैयारी की खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नैब का ज़राए से खबर चलवाने का मकसद सिर्फ मीडिया ट्रायल और हद तक करना है। शरीफ खानदान के खिलाफ एक और झूठा रेफरेंस बनाकर हुकूमत की करप्शन नहीं छुपाई जा सकती। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से नैब न्याजी गठजोड़ शरीफ खानदान को निशाना बनाए हुए है, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब का कहना था कि बनी गाला के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो नैब को नजर नहीं आएगा। इमरान साहब को किन किन ममालिक से किन किन किरदारों ने खुफिया फंडिंग की, नैब पूछने की जुर्रत करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर कहा है कि आइन के तहत कौमी असम्बली के 130 दिन पूरे करना ज़रूरी है। ख़त में ये कहा गया है कि अभी तक कौमी असम्बली के 77 दिन हुए और 53 आयाम बाकी हैं। बताया जाए कि कौमी असम्बली के आयाम पूरे होने की जिम्मेदारी किस तरह से अदा की जाएगी। उनका कहना था कि अगर कौमी असम्बली के पार्लिमानी आयाम पूरे ना हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आज दोपहर 12 से सपहर 3 बजे तक कारोबार और लोगों की आमदोरफ्त बंद रही। यौम अली की मुनासबत से कराची के मरकजी जुलूस को SOPs के साथ इजाज़त दी गई, ताहम छोटे जुलूसों को रोक दिया गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर के मुख्तलिफ थानों में 29 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अभी आपको बताएं कि कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि कराची में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर एक्शन लिया जा रहा है। रात से अब तक शहर में 38 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन अफराद पर मुकदमा किया गया या गिरफ्तार किया गया उनमें मुंतजमीन और शुरका दोनों शामिल हैं। और मजलिस वहदत मुस्लिमीन सिंध ने मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। रहनुमा MWM अल्लामा बाकर अब्बास जैदी ने एक बयान में कहा है कि 200 से ज़्यादा अफराद की जुलूस से वापसी पर गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। कराची समेत सिंध भर में SOPs की पाबंदी के बावजूद गिरफ्तारियाँ की गई। हुकूमत सिंध गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करे। मुल्क भर में यौम अली अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए और इमाम बारगाहों में मजालिस मुनक्किद की गईं। यौम अली के हवाले से मुल्तान में इमाम बारगाह नासिराबाद से बरामद होने वाला जुलूस आस्ताना लाल शाह पहुंचकर, जबकि सूरज मियानी से निकलने वाला जुलूस भी करबला सूरज मियानी पर इख्तिताम पसीर हुआ। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में SOPs के तहत मजालिस मुनक्किद की गई। हैदराबाद में इमाम बारगाह, कदमगाह, मौला अली और महफिल हुसैनी स्टेशन रोड से जुलूस बरामद हुए, जो कोहिनूर चौक पर इख्तिताम पजीर हुए। यौम अली के मौके पर रोहड़ी में इदारा महफिल शाह इराक करबला से, जबकि लाड़काना में सैयद बहादुर हुसैन शाह इमाम बारगाह जुलूस निकाला गया। पारा चनार की मरकजी इमाम बारगाह में भी जुलूस और मजलिस का अहतमाम किया गया था। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि NA-15 से मुस्लिम लीग नून के MNA मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने यूटिलिटी स्टोर से धमकी देकर गरीबों के लिए मुख्तस चीनी मुकर्ररा तादाद से कहीं ज़्यादा हासिल की। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद सामान हुकूमत कम कीमत पर गरीब की इमदाद के लिए टैक्स के पैसे से फराहम करती है। शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि NA-15 से मुस्लिम लीग नून के MNA मुर्तज़ा अब्बासी ने यूटिलिटी स्टोर से धमकी देकर गरीबों के लिए मुख्तस चीनी मुकर्ररा तादाद से कहीं ज़्यादा हासिल की। इस पर सिर्फ गरीब
का हक है। उन्होंने मजीद कहा कि हैरानी की बात यह है कि नून लीग की क़यादत गरीब आवाम के माल को लूटना अपना हक समझती है, भले वो ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद हो या यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद गरीब लोगों के लिए इमदादी कीमत पर चीनी, घी और दालें हों। डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक ये रवैया शर्मनाक है और अब ऐसा नहीं होगा। ये इमरान खान की हुकूमत है, इसमें गरीब का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हुकूमत का तलबा को वतन वापसी के लिए रियायती कीमत पर एयर टिकट्स देने का ऐलान। वजारत ओवरसीज़ ने PIA और वजारत खारजा के ताउन से प्लान तरतीब दे दिया है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि वुहान में फंसे तलबा के लिए एयर टिकट सिर्फ 50,000 रुपये का होगा। हुकूमत पाकिस्तान 18 मई को PIA की खुसूसी परवाज़ चलाएगी। चीन में फंसे 300 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी से तलबा के वालिदैन की मुलाकात हुई। तलबा की वापसी के लिए हुकूमती सहूलतों पर वालिदैन को एतमाद में लिया गया। वालिदैन की जानिब से हुकूमती इक़दामात का भरपूर खैर मकदम किया गया है। वुहान के तलबा ने सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त बर्दाश्त किया। जुल्फी बुखारी ने बताया कि 6 माह में तलबा और वालिदैन ने तकलीफ़ बर्दाश्त की, अब उन्हें वतन वापस लाया जाएगा। कोरोना वायरस के बाहर जारी हैं, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की शरह भी ज़्यादा हो रही है, जबकि अनकरीब पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ एक मेडिसिन की तैयारी भी जल्द शुरू हो जाएगी। जियो सलाम में मुमताज़ मौलिश डॉक्टर ताहिर शम्सी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने बताया है कि एक दवा रेमडेसिविर, शायद इसका नाम है, आई एम श्योर मैं गलती कर रही होंगी वैसे तो इसको कोरोना के ख़िलाफ़ मौसर साबित ये हो सकती है। ये दवा पाकिस्तान में भी ही तैयार हो रही है, ये इधर ही की है, तो अहम ऑब्वियसली बात है। हम उम्मीद रखते हैं कि अब कोरोना के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार हमारे हाथ आने वाला है। आप भी यही समझते हैं? यकीनी तौर पे ये जो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जो अभी इबोला के खिलाफ जो दवा बनी थी रेमडेसिविर, तो वो दवा FDA ने कुछ सेलेक्टेड केसेस हैं कोरोना के, उनके लिए अप्रूव कर दी गई है। अच्छा, इससे जो चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि कोरोना की जो रिकवरी है वो चंद 4 दिन पहले हो। ये वायरस के ऊपर इससे ज़्यादा कोई असर नहीं हो रही। जो रिकवर होने वाले पेशेंट हैं वो 4 दिन पहले रिकवर हो गए, लेकिन उसके बावजूद दो बातें बहुत हौसला। एक तो ये कि पाकिस्तान में तैयार थी, दूसरी ये कि एक हथियार हमारे पास पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास आ जाएगा जो कोरोना के खिलाफ मौसर इंशाअल्लाह ताला साबित। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस करने और कोरिया, स्पेन, तुर्की समेत 11 ममालिक पर राज करने के बाद डोंकी किंग अब तैयार है वर्ल्ड TV प्रीमियर के लिए। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। तशरीफ ला रहे हैं। अरे बेटा, अपनी औकात में खुश रहो। हम गधे हैं और इंशाल्लाह गधे ही रहेंगे। My name is Mangu Mangu Jaan Mangu, the washing machine. The washing machine? ओहो, तो भी मैडम जी, तो भी। The Donkey King वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत में गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर तोशाखाने से हासिल की। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहरों में सिविल सोसाइटी, सहाफती तंजीमों, असातिज़ा, सियासी, समाजी, मजहबी और वकला बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में होने वाले एहतजाज में सियासी, समाजी, मजहबी, वुकला, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इकबाल खाकसार, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना यूसुफ, सेक्रेटरी जनरल एपनिक शकील यामीन, जनरल सेक्रेटरी दी न्यूज दारा जफर और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि आजादी सहाफत की जद्दोजहद में हर तबका शामिल है और मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो दी न्यूज के वर्कर्स का रावलपिंडी में एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और रिहाई के लिए लाहौर में होने वाले एहतजाज में सहाफती तंजीमें, सिविल सोसाइटी और सियासी रहनुमा एक जबान हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 34 साल पहले खरीदी गई प्राइवेट प्रॉपर्टी में मीर सहाफत मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ मीडिया को झुकाना है। सहाफी पहले भी कुर्बानियां देते रहे हैं, आइंदा भी पीछे नहीं हटेंगे। पिशावर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे में जंग जियो के सहाफियों और कारकुनों समेत मुस्लिम लीग नून के सूबाई नायब सदर खानमुल्ला खान एडवोकेट का कहना था कि सच मीर शकील उर रहमान के लिए जुर्म बन गया है। जमहूरियत की बका और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आजादी सहाफत लाजमी है। कोयटा में जंग और जियो के कारकुनों की जानिब से एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की अदम रिहाई और जंग जियो और दी न्यूज को बंद करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक कारकुनों की जद्दोजहद जारी रहेगी। इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक की बेटी तालिया खटक ने कहा है कि उनके वालिद को आप अगवा तो कर सकते हैं मगर उनकी जुर्रत नहीं छीन सकते। इदरीस खटक पिछले साल 13 नवंबर से लापता है। तालिया खटक ने बरतानवी अखबार में लिखे गए मजमून में कहा कि लापता होने से एक रोज पहले वालिद ने उन्हें बताया था कि वो परेशान है और ट्रेन से कराची जाने की इजाजत देने में भी हिचकिचाहट का शिकार थे। ताहम इस बात पर उन्होंने कराची जाने की इजाजत दे दी थी कि हर घंटे बाद वो फोन पर राब्ता करके खैरियत लेते रहेंगे। ताहम फोन न आया। 5 घंटे बाद जब उन्होंने वालिद को लाहौर पहुंचकर फोन किया तो वालिद ने कहा कि वो बहुत मसरूफ हैं, दोस्तों के साथ कुछ रोज कयाम करेंगे। तानिया खटक ने कहा कि फिर राब्ता नहीं हो सका। जब वो इस्लामाबाद लौट रही थी तो दोस्त ने मैसेज करके बताया कि उसके वालिद को अगवा कर लिया गया है। तालिया खटक ने कहा कि इस वक्त उनके भी यही जज्बात है कि वो हर घंटे फोन करके अपने वालिद की खैरियत जाने। इदरीस खटक बेगर्ज शख्स है और किसी को इल्म नहीं कि वो कहाँ हो सकते हैं।